उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला जयंतीपुर चौकी के मीना नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब दहेज की खातिर पति ने अपनी पत्नी निशा का गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मृतका निशा के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि निशा का शव जमीन पर पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, निशा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतका निशा के भाई अनवर ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों के पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल निशा की शादी पिछले साल लॉकडाउन में मंझोला के जयंतीपुर मीना नगर सिराज अहमद के साथ हुई थी। सिराज नियत फर्म में काम करता है। निशा के भाई अनवर और उसके नजीम अली के मुताबिक ससुराल वाले दहेज की खातिर बहन को परेशान करते थे। लगातार वे दहेज में 1 लाख रुपए व सोने की चैन लाने के लिए दबाव बना रहे थे। ससुरालियों की मांग को पूरा न होने पर ससुराल वालों ने संतुष्ट नहीं थे। मृतका निशा के भाई अनवर के मुताबिक ससुरालियों ने फोन कर निशा की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि निशा की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतका निशा के परिजनों ने ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हंगामा भी किया है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मायके वालों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन जी, क्या है पूरा मामला बताओ। मैंने अब से 10 महीने पहले अपनी बेटी की शादी करी थी और आए दिन लड़ाई झगड़े जेठ से, ससुर से, मियाँ से जहेज पे लेके लड़ाई झगड़े होते थे। कल भी हुआ लड़ाई झगड़ा, तो मुझे फ़ोन करा के ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हारे बहनोई वहीं रहते हैं, बहन बहनोई, तुम उनसे कह दो। वो आके वो लोग आ गए थे, समझा के चले गए थे। मेरी रात बात हुई थी, ठीक सही हालत में बात हुई थी। अब सुबह मेरे पास फ़ोन गया कि आपकी बेटी का पैर फिसल गया और वो गिर गई, वो मर गई। मेरी तो सही रात बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मुझे जेठ की हाँ कि जेठ की कॉल आई थी कि आपकी बेटी का पैर फिसल के वो गिर गई, वो मर गई। और मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बोले नहीं ऐसा ही हुआ हैगा। और अब मैंने आके देखा तो उसके गले पे निशान है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ करा है उसके साथ। मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो कुछ। हाँ ऐसा जी, मेरी बेटी हैगी। मुझे गले पे निशान है, ऐसा लगता है कि गला घोटा है उसका। गला घोट के मारा ससुराल वालों ने। हाँ सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, देवर हैं, सब है, पूरा परिवार है। आए दिन परेशान करते रहते थे। कुछ लोग भाग गए हैं, कुछ हैंगे। मैं बोटी देख के और मैं यहाँ पर आ गई। मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं। कह रहे हैं फैसला कर लो, फैसला कर लो। कौन कह रहा है? उसके जेठ ससुर। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं कार्रवाई हो। मेरी बेटी के साथ ऐसा ये क्यों करा है? अगर इनको पसंद नहीं थी मेरी बेटी तो मेरे हवाले कर देते। मारा क्यों? अत्याचार करते थे? हाँ अत्याचार करते थे आए दिन। मैं समझा बुझा के भेज दिया करती थी और यहाँ से लोग समझा जा करते थे उसे। कभी जहेज पे लेके, कभी बोलती बहुत है ऐसे। खाना में ज़्यादा खाने में तो खाना। हाँ वो लोग कह रहे हैं कि खाना खाया था। मैं तो के लोग कह रहे हैं खाना खाया था, खाना खा के चक्कर आया, पैर फिसला और मर गई। मुझे नहीं लगता ऐसा। बिल्कुल सही हालत में थी, ना कोई बीमार थी, ना सही थी, सही तरह से बातचीत करी, ना इस तरह की कोई रात मुझसे कोई बातचीत करी थी। ये कहा था वो लोग आए थे, इसके बहन बहनोई आए थे, समझा के चले गए। मुझे भी समझा दिया, इनके पापा को भी समझा दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब सुबह अल्लाह जाने क्या हुआ। बॉडी वहीं है उसकी ससुराल में। ससुराल वहाँ लंबर मंदिर वाली गली में है। जी दे रहे हैं मंदिर वाली गली। अब क्या नाम है आपका? अनवर अली। हमारे लिए जी बताइए क्या है पूरा मामला। हम ये है दहेज के ऊपर लड़ाई हुई थी और इसको मारा पीटा, समझे। हमारे पास खबर जब पहुंची, उससे बातचीत तो सही से हुई थी हमारी। उसके बाद जब पहुंची तो उनका फ़ोन आया तो आपकी बहन ख़त्म मर गई, चक्कर खा के मर गई। दहेज के ऊपर लड़ाई हो रही थी।
समझे। कब बात हुई थी, किस टाइम बात हुई थी आपको ये बहन से, किस बात हुई? ये दोपहर हुई थी 12 बजे, कल रात, आज रात भी करी थी, दोपहर भी करी थी 12 बजे, थी? सही थी बिल्कुल। क्या लगता है, हैं क्या लगता है? क्या लगता है, ये है हमें तो ये लग गया गला घोट का मारा इन्होंने, इन्होंने ही, सब ने, ससुराल वालों ने। पति का नाम क्या है इनकी? सिराज, सिराज, क्या काम करते हैं? ये ढलाई करते हैं। शादी कितने हुआ? शादी 10 महीने हो गए, बच्चे भी हैं? ना बच्चे नहीं। अच्छा, तो आपको कैसा पता है ये गला घोट का मारा? आपने देखा था क्या? हमने देखा ना, भी निशान देखे उनके, जब आए तो हम, कहाँ का निशान था? तो यहाँ पर निशान है उनके गले पे? जी। अच्छा, फिर बस हमने निशान देख कर समझ लिया अब इन्होंने मारा है। बस क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं, इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कितने लोग हैं मारने वाले? अब ऐसे 3-4 लोग तो हैं ही, सभी इनके हर बात में इनके बाप जो हैं धमकी देख रहे थे, फैसला कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। हम तो सोचेंगे जब तुम फैसला करने तो हमारी लड़की ऐसी दे देते हमें, तो उन्होंने जान पूछ के मार दिया। सर, पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। मैं निरीक्षक अपराध हूँ और थाना प्रभारी के चार्ज पे हूँ इस समय। जी, क्या सूचना मिली थी? सूचना ये मिली है कि ये मीना नगर में एक लड़की जो है ख़त्म हो गई है, उसकी तहरीर प्राप्त हो गई है और मैं उसमें मुकदमा दिखाने के लिए दे रहा हूँ। क्या तहरीर प्राप्त हो गई है। ये निशा नाम की लड़की है, निशा पुत्री मुनव्वर हुसैन, निवासी है काशीपुर की। और 10 माह पहले आरोप दहेज का आरोप लगा रहे हैं, दहेज के लिए मार हत्या कर दिया। लड़की की डेथ हो गई? डेथ हो गई है, डेथ हो गई है। लोग मौके पे जा रहे हैं, तहरीर मिल गई है, कार्रवाई हो रही है।